Hello my friends, welcome to B.Educare. So all the Maharashtra B.Ed CET and ELCET aspirants, guys, round 4 start हो चुका है. Please read this notice very carefully. Yes guys, notice number 4 के बारे में इन डिटेल बात करेंगे. यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है इन राउंड 4 हम बात करने वाले हैं. कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए. वैकेंसी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस जिसे हमें गो थ्रू करना चाहिए. और ये एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, लेट्स सी इन डिटेल. गाइस चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. 2024 के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, एग्जाम डेट आ चुकी है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो. कैसे करना है आपको बताएगा B.Educare. सो वेरी फर्स्ट वन, प्लीज रीड नोटिस नंबर 4 केयरफुली. हमें वो नोटिस पढ़नी है, इन डिटेल बात करेंगे गाइस. ये वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन बने रहना. लिंक्स फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग फॉर्म एडिटिंग, कॉलेज सिलेक्शन इज अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन बिटवीन 20th October to the 22nd of October. Okay guys, 22nd. All non-admitted candidates are eligible to participate in this round. जिनके भी एडमिशन नहीं हुए हैं भाई पार्टिसिपेट करो, यही लास्ट चांस है, इसके बाद कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला. एडमिटेड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस राउंड, लेकिन एक कंडीशन है, आपको एडमिशन करना पड़ेगा कैंसिल. और कैंसिल भला क्यों करे यार, जो कुछ भी अच्छी खासी सीट मिली है अगर उसको कैंसिल कर दी, फिर यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ मिली नहीं मिली तो वो तो सीट चली जाएगी. सो कैंसिल करना नहीं है. कॉलेज सिलेक्शन फॉर दिस राउंड इज मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट. आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है. मिनिमम आपको 2 कॉलेज तो सेलेक्ट करने ही है. सेलेक्ट मैक्सिमम कॉलेजेस फॉर दिस राउंड. नो अलॉटमेंट विल बी हैपन इन दिस राउंड. इस राउंड में कोई भी आपको अलॉटमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ ना तो फ्रीज का ऑप्शन है ना बेटरमेंट का ऑप्शन है. बस आपने जो कॉलेज सेलेक्ट की है, आप हर एक कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आने वाले हो. यहाँ X, Y, Z, A, B, C जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट की, यहाँ भाई इनके मेरिट में 50 पे आ गए, इनके मेरिट पे 60 पे आ गए, इनके मेरिट पे 5 पे आ गए, इनके मेरिट पे 100 नंबर पर आ गए, और इनके आ गए 10 पर. अब आपको देखना है कि भाई मैं नियर बाय किस मेरिट पर आया हूँ, वहाँ विजिट करूँ और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लूँ. आफ्टर कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट और कॉन्टैक्ट कॉलेज फॉर द एडमिशन. कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, विजिट नहीं करोगे, एडमिशन नहीं मिलने वाला गाइस. दिस इज लास्ट राउंड. So fill all information carefully and correctly and select colleges for institute level round without fail. College select करना बहुत ज़रूरी है. There will be no e-verification in this round. Document will be directly verified by the college. और college ने अगर document cancel कर दिया, यानी कि आपका admission भी हो जाएगा cancel. So ध्यान रखना है guys. अब आते हैं नोटिस पर, और ये जो नोटिस है गाइस, ये कहती है फर्स्ट, candidate should edit or upload the required document in the CAP application form if any mistake is observed in the CAP form and should fill the college choices for institutional level round 4. देखो गाइस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सब वेरीफाइड है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलेज का सिलेक्शन करना है. आपको वापस डॉक्यूमेंट एडिट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड है और फिर भी आप अगर उसे एडिट कर रहे हो ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आप मेरिट में बहुत नीचे आ जाओगे. सो ये आपको ध्यान में रखना है. College options filled for round 3 or previous rounds will not be considered for institutional level round. It is mandatory for all the candidates to fill the fresh college choices for the institutional level round, that is round number 4. यहाँ क्या करना है, वापस आपको fresh सारे options देने, that means सारे colleges जो है वो select करने. यहाँ आप choices दे रहे हो guys. The fourth and final institutional level round of admission will be conducted at the level of admitting college as per the schedule declared on the course website. So guys, इस राउंड में ना कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कॉलेज से ना बातचीत पहले ही करके रखो. All ACAP seats available for admission in round 4 will be filled in through the system generated merit list. मेरिट लिस्ट ही बनेगी, किसी को कोई भी अलॉटमेंट नहीं होने वाला है. It is obligatory on the part of admitting college to intimate the process of admission to the candidates in the merit list via email, SMS and publish notices on the college website and notice board. कॉलेज की वेबसाइट पे देखना है, नहीं तो भाई आप CET सेल की वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ सब कुछ मिलने वाला है. इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट में आप देख सकते हो, वहाँ जाओगे, राउंड 4 पे क्लिक करोगे, सारे कॉलेज के मेरिट लिस्ट आ जाएगी वहाँ. सो कॉलेज भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज को कांटेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है. Candidates giving multiple choices for institutional level round should keep in touch with the college and take judicious decision as per their own merit and place in the individual college merit list. So क्या कहा मैंने, आपको पहले कॉलेज को कांटेक्ट करना है, ध्यान रखना है. There will be link for merit list of ACAP seats in college login. ये कॉलेज के लिए है, आपके लिए नहीं. Candidate can seek the vacancy position of each college on the CAP portal. पहले क्या करना है, आपको वैकेंसी रिपोर्ट चेक कर लेनी है, ठीक है. और ये देखो गाइज, यहाँ है ना मेरिट लिस्ट ऐसे शो करेगी.
जब यहाँ क्लिक करोगे ना तो सारी कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे और उस कॉलेज की ना पूरी मेरिट लिस्ट ऐसे दिखेगी आपको, और आपका नंबर यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपको विजिट करना है और एडमिशन कंफर्म करना है। Candidates will give choices to the colleges of their choice. After generation of college-wise institute level round merit list, candidates check their merit in respective college online through the link given on the website. ये मैंने बताया गाइज आपको, यहाँ चेक करना है, ठीक है। इसके बाद the candidate will get separate link for option for ACAP और institute level seats. आपको बस यहाँ क्लिक करना है, सेलेक्ट कॉलेजेस करनी है और इसका ऑप्शन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज विल एडमिट द कैंडिडेट एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सीट्स। कितनी सीट अवेलेबल है भाई, उनके पास 5 सीट अवेलेबल है, मेरिट में तो 50 बच्चे आ गए, अब 50 को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, जो यहाँ पहले विजिट करेगा उसे एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है भाई, ऑल कैप रजिस्टर्ड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट। एडमिटेड कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कब भाई, आप आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हो, राउंड 1 में, राउंड 2, राउंड 3 में जहाँ भी कॉलेज मिला था वो कैंसिल कर रहे हो, फिर पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन ध्यान में रखना है, कैंसल सीट विल बी forfeited एंड विल नॉट बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट इफ ही फेल्स टू गेट द एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड इन द डिजायर कॉलेज। आपने भाई राउंड 1 की सीट कर दी कैंसिल, अब आप जा रहे हो राउंड 4 के लिए और राउंड 4 में कोई भी कॉलेज नहीं मिली, तो ये सीट भी गई हाथ से, ये सीट भी गई हाथ से, तो ध्यान से करना है। एडिटिंग का ऑप्शन ओपन है आपके लिए, आप एडिट कर सकते हो। Already registered candidates accepting already admitted candidates will be able to edit their application form and can change any information, upload documents as per their profile and education. ठीक है, कोई ई स्क्रूटिनी टीम नहीं बैठी है, सो ये होल एंड सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट वन, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी लॉक्ड और कन्फर्म कैप एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय अनलॉकिंग इट फ्रॉम ओन लॉगिन, अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बस चॉइसेस देनी है, ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर चॉइसेस एनी टाइम ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड एज पर द अपडेटेड शेड्यूल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव मिनिमम 2 चॉइसेस, 2 तो चॉइस देनी है, मैं तो कहूँगा आप मैक्सिमम चॉइस दो। गाइज नियर बाय कॉलेजेस ट्राई करो, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की। सो प्रायोरिटी क्या होगी, इफ वैकेंसी रिमेन्स देन एमएस ओएमएस के बीच में जो सीट है वो शेयर हो जाएगी। इफ देर इज वैकेंसी इन कैटेगरी अलोकेट द सीट टू द सेम कैटेगरी एंड द कैंडिडेट एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सेम कैटेगरी को मिलेगी। अगर सेम कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं रहा तो कोई बात नहीं भाई, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को वो सीट जा सकती है। इफ देर इज वैकेंसी एंड इफ सेम कोटा कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन कन्वर्ट द कोटा एमएस टू ओएमएस और ओएमएस टू एमएस। सो भाई ऑल द ओएमएस कैंडिडेट जिनको लगता है कि भाई ओएमएस की सीट अभी एक भी नहीं रही कॉलेज में लेकिन एमएस की सीट्स है, फिर भी उस कॉलेज को टारगेट करो। हो सकता है एमएस के कैंडिडेट वहां ना आए और आपका चांस बन जाए, ठीक है। सो भाई कॉलेज की जो सीट है उनको देखो और इस नोटिस को है बड़े केयरफुल तरीके से रीड करो। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिस्पेक्टिव वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने ही है, ठीक है। अगर नहीं कर पाए भाई कोई बात नहीं, ओपन कैटेगरी से ट्राई करो, आप एडमिशन ले सकते हो। Okay guys, there will be no admission after cutoff date as per the schedule declared by the competent authority. ध्यान में रखना है गाइज, इसके बाद में कोई एडमिशन नहीं होने वाला है क्योंकि शेड्यूल भी हमें यही कहता है। अब हम अप्लाई करेंगे 20 से 22 के बीच, फिर मेरिट लिस्ट जनरेट होगी 23 को और उसके बाद 23 से 26 के बीच हमें एडमिशन लेने जाना है, ठीक है। कट ऑफ डेट है 27 और इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला। सो गाइज क्या करना है, यहाँ आना है, चेक अलॉटमेंट, चेक करंट वैकेंसी रिपोर्ट पर क्लिक करना है, अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कॉलेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में वैकेंसी देखनी है। हाँ भाई महाराष्ट्र स्टेट 3 और 4 सीट है, अदर देन महाराष्ट्र के लिए कोई सीट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ठीक है। सो कॉलेजेस कौन सी टारगेट कर सकते हो, एडवोकेट भगवान केनी बहुत अच्छी कॉलेज है, यहाँ ट्राई करो। नियर बाय सिटी से ट्राई कर रहे हो, चेंबूर सर्वंकश बहुत अच्छी कॉलेज है, इसे ट्राई करो। गांधी शिक्षण भवन, गोखले एजुकेशन, भाई जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस है बस ट्राई करो यार, इसके बाद तो एडमिशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व कर दिए रहेंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को वापस देखना, इसके बाद हमें कोई चांस नहीं मिलने वाला है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर द प्रिपरेशन इन 2024 देन गाइज एग्जाम डेट आ चुकी है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। स्टार्ट प्रिपरेशन एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर, एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट live with us, so call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys, all the best for your career. See you on the next